जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्थान पर बनाया गया है। तो दोस्तों, यह बनाया गया है ग्वालियर में। यह ग्वालियर में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, ग्वालियर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रूट बसों पर कार्गो सेवाएं शुरू करने वाली नमम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स पहल किस भारतीय राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, नम्मा कार्गो लॉजिस्ट पहल किस राज्य ने शुरू की है। और दोस्तों, यह रूट बसों के लिए सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों, यह की है कर्नाटक राज्य ने। यह कर्नाटक राज्य ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कितने काले बाघ विशेष रूप से उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में पाए गए। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कितने काले बाघों का सर्वे किया गया है जो उड़ीसा में पाए गए हैं और उड़ीसा के सिमलीपाल अभ्यारण्य में पाए गए हैं। तो दोस्तों, यह निरीक्षण किया गया है और इसके दौरान 10 काले बाघों को पाया गया है और यह दोस्तों उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक जानकारी और दोस्तों इसमें नोट जरूर कर लें, यह सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है यह उड़ीसा राज्य में है। यह भी नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन का नाम क्या है जो ऐतिहासिक मार्गों पर जोर देती है और मोबाइल चार्जिंग और शून्य डिचार्ज मॉड्यूलर शौचालय जैसी बेहतर सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह कौन सी ट्रेन विकसित की गई है। तो दोस्तों, यह की गई है अमृत भारत की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सोनी रिपोर्ट्स नेटवर्क द्वारा फुटबॉल के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा फुटबॉल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है कार्तिक आर्यन को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, कार्तिक आर्यन जो है यह एक अभिनेता हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के बार्गिंग बोर्ड में नियुक्त पहले भारत के रूप में किसने इतिहास रचा। तो दोस्तों, इसमें इतिहास रचा है बीटा दानी ने रचा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस प्रतिष्ठित ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी दोस्तों आईसीसी की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदारी के रूप में 8 साल की साझेदारी हासिल की है? तो दोस्तों किस ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी वैश्विक भागीदारी के रूप में 8 साल की साझेदारी हासिल की है? तो दोस्तों यह की है कोको कोला ने। कोको कोला ने 8 साल की यह साझेदारी आईसीसी के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पतिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए नए बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है पेंटोइया टेगोरी। पेंटोइया टेगोरी इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 तक भारत सरकार की पीएलआई योजना में कितना निवेश जमा हुआ? तो दोस्तों सितंबर 2023 तक भारत सरकार की पीएलआई योजना में कितना निवेश जमा हुआ? तो दोस्तों यह हुआ 95,000 करोड़ रुपए। 95,000 करोड़ रुपए जमा हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों एक जानकारी और आपको यहीं पर बता दूं, यूएई जो देश है वहाँ से हमारा देश कच्चे तेल का आयात करता है। और दोस्तों कच्चे तेल का आयात करता है वहाँ से, और जो पहली बार वहाँ को जो रुपए में पे किया गया है, यानी दोस्तों उसका तेल का जो भुगतान किया गया है वह हमारे देश की मुद्रा रुपए में पे किया गया है। इससे दोस्तों हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी, यह भी याद रखें। सबसे पहली बार यूएई को कच्चा तेल जो लिया गया है उसमें रुपए में भुगतान किया गया है। यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्च आयुक्त की भूमिका किसने संभाली है? तो दोस्तों श्रीलंका देश में हमारे देश के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं संतोष झा। संतोष झा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छठा अरब रूसी सहयोग मंच कहाँ आयोजित किया गया था, जहां विवादित द्वीपों पर ईरान के दावों को चुनौती देने वाला एक संयुक्त बयान जारी किया गया था? तो दोस्तों यह कहाँ पर किया गया? यह किया गया दोस्तों मोरक्को में। यह मोरक्को में किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, देश में युवा नव पर्वतों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा क्या पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों नव पर्वतों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों यह पहल शुरू की गई है मेडटेक मित्रा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे के टर्मिनल
सेकंड को हाल ही में यूनेस्को के 2023 प्रिक्स बारसेल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में से एक के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों यह किस हवाई अड्डे को मिली है? दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की मान्यता किस हवाई अड्डे को मिली है? और दोस्तों यह यूनेस्को के 2023 प्रिक्स बारसेल्स ने घोषित किया है। तो दोस्तों यह मिली है कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मेरा भारत अभियान की शुरुआत किसने की और भारत की प्रगति में विश्वास व्यक्त करते हुए युवाओं को संबोधित किया? तो दोस्तों मेरा भारत अभियान की शुरुआत किसने की है और इसमें युवाओं को संबोधित किया है? तो दोस्तों ये ऐसा करने वाले हमारे देश के अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के यहीं तक क्वेश्चन थे। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आप सभी में से एक तो निशा ठाकुर और राज, ये दोनों इसका आंसर बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। निशा ठाकुर काफ़ी टाइम से देती हैं और राज भाई 2 दिन से कमेंट ज़रूर कंटिन्यू कर रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों आप भी आंसर कमेंट करके दिया करें। और दोस्तों क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित होंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित होंगे, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों तेलंगाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप सभी कमेंट करके देंगे। और निशा ठाकुर और राज भाई से मेरी आशा है इन सभी राज्यों की राजधानी भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।